मुबारक हो। शर्ट चेंज हो गई है। आप ये देखें कि इस बॉय में कंसिस्टेंसी पाई जा रही है। आप ये हमेशा नेक्स्ट वाली एपिसोड के अंदर जो है कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू अली, वेरी प्राउड ऑफ यू। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूज़, हियर इज द इंट्रो। वेलकम बैक गाइस। और पहली जो खबर है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ये है। अच्छा, किसी कोई कह रहा था कि ये फॉर्मेट बहुत बोरिंग है जिसमें आप लोग न्यूज़ सुनाते हैं, तो हम आपको क्या सुनाएं फिर? हम आपको अपनी ज़िंदगी की रुदात सुनाएं या खरी खरी सुनाएं? आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आप सुनना चाहते हैं ना, हर दफ़ा बता दिया करें, बिल्कुल ठीक फिर हम है। वो सुना देंगे। और मैं यहाँ पे अपना एक दूसरा शो प्लग कर दूं कि आज आप खुर्रम हुसैन के साथ शो मेरा देख सकते हैं। हाँ। जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनसे किया है, और वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब इंटर बैंक रेट 210 से 213 के दरमियान फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर ओपन मार्केट में आपसे डॉलर 205 पे क्यों ले रहे हैं? आप जब रौला डालते हो कि ये क्या बकवास है, ये बकवास वैसे मैंने आपसे पूछनी थी। हाँ, तो फिर वो आगे से कहते हैं कि 209 में आप हमसे ले लें। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर डिफरेंस 4 रुपये का क्यों है? अच्छा, अब अगर इंटर बैंक पर ज़्यादा है तो और आपके पास डॉलर हैं, तो क्या आप किसी बैंक जाके चेंज करवा सकते हैं? ये सारे वो सवाल आते हैं जिनका जवाब आपको मिलेगा दूसरे शो में। ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है? मिस नहीं करना बिल्कुल भी। फिर हमसे ना आके पूछेगा कि अली भाई तो क्या है, ठीक है? या मैं अगर बोंगिया मारती पाई जाऊँ तो मेरे पीछे ना पड़िएगा। आप ना उन लोगों को सुना करें जिनको कुछ आता है, मेरी ना सुना करें। अच्छा, तो स्टार्ट ऑफ विद इस लाहौर शहर में ना, जहाँ गलियों के साइन या स्ट्रीट्स के साइन या लोकेशन के साइंस हैं, उन साइंस के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल बैनर्स लगे हुए हैं। मगर अगर तानू दसना ना कि तुसी अगो जेड़ा खब्बे होना है, तो आप मुझसे पूछेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सी जगह, तो मैं कहूँगी जिथे पेजू का मुँह है ना उत्थों तुसी खब्बे हो जाओ, जिथे यास्मीन राशिद का मुँह तुसी सज्जे हो जाओ। लिटरली इस वक्त आपको साइन बोर्ड्स नजर नहीं आ रहे, और मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हुआ है जो शेरपाव से नीचे उतरते। तो इन्हें और कोई जगह नहीं लभी इन्होंने लाने, खंबे पड़े हैं यार, खंबे पे लगाओ आप। वो भर दिए हैं, सब कुछ भरने के बाद इन्होंने अब साइन बोर्ड से शुरू हो गए हैं। हाँ, साइन बोर्ड तो शुरू हो गए हैं। अब वैसे वो उस पर जो है ना, किसी को ख्याल आया है और उन्होंने कहा है कि इसको रिमूव किया जाए, लेकिन वही वाला मसला था कि ये किसने किया था वो पकड़ा नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि जो तो खंबा और इस तरह की जो ऑफिशियल जगह थी, हाँ। वहाँ तो उन्होंने कहा होगा ना जी कि हमने वो PHA से परमिशन लेके हमने शायद उनको पैसे भी दिए हैं और ये वो। और यहाँ पे किसने गया? वो तो जी कुछ चाहने वाला लगा हमें क्या पता। लेकिन ये है कि इससे काफ़ी बुरे हालात हुए हैं, फटे टुटे भज्जे जो भी है ना। मतलब मैंने एक वो टर्न लेना होता है, उस टर्न का इतना बेड़ा गर्क हुआ है इस टाइम पे। उस पर 2 बैनर लगे हुए थे बेसिकली, तो मैं वो टर्न मिस कर जाती हूँ फिर सम ऑड रीज़न। मेरी मैकेनिकल मेमोरी नहीं आजकल काम कर रही। तो है एनीवे, तो उतारे जो जिस किस्म की भी कैंपेन। आई नो, वैसे मेरे पास में बाई इलेक्शन में यहाँ पे कोई हल्का है जिधर से कंटेस्ट कर रहा है इमरान खान? लाहौर का पता नहीं, ये पता कराए हैं ये, हाँ ना, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ के आऊँगी कि ये कंटेस्ट कहाँ से कर रहा है, ये भी तो पता चले। अच्छा, मैं ना लॉयर भाइयों के साथ हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उन बेचारों के साथ ना उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। लॉयर के जो चेम्बर्स हैं यहाँ पर, वहाँ से ना पक्के और प्लास्टिक की जो चेयर्स है ना वो चोरी हो गई हैं। अरे वो आ नहीं रहे थे, छुट्टियों पर थे वो, मेरे ख्याल से आए हैं। वापस जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि इतने ना पखे चलते पे ने, ना सीटा ने बैठन आस्ते। ये क्या, आप तो वकील ऑनलाइन भी करते हैं और ये वो, तो आप ज़रा उनके जाके दाद रसी करें, उनसे पूछें कि आखिर क्या ये हर साल इनके साथ ऐसे ही होता है? ये मैं पूछूंगा। बाकी अवाम की आवाज़ बहुत सारे शोज़ किए हमने, और उसके अलावा लीगली स्पीकिंग में भी ये बात तो पक्की है कि मतलब वो 5-7% लॉयर्स हैं जिनके पास 95% बिजनेस है, और बाकी 5% बिजनेस है जो बाकी के लॉयर्स जिस पे काम चला रहे हैं। तो और यही वकील ऑनलाइन बेसिकली डेमोक्रेटाइज करने की एक कोशिश थी। अब देखें उसका क्या बनता है, मतलब किस तरह से वो कामयाब होती है, नहीं होती, क्या होता है। सही है। अच्छा, एक ये खबर सुना दूँ, मुझे इस चीज़ की कॉन्सेप्ट की समझ है। सिस्टर सिटी, व्हाट द हेल इज सिस्टर सिटी? एनीवे, लाहौर और ताशकंद को एक दूसरे का सिस्टर सिटी जो है वह बना दिया गया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को इसलिए किया गया है टूरिज्म, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा फ़रोग देने के लिए। और मैं कहती हूँ अली, कोई दुनिया अब उधर जाती है, उन्होंने नवा जड़ा ना मरी बना देता है उन्होंने। नहीं तो अब ਉਹਨੂੰ गंदा करने के ਇਹਨੂੰ साफ करना ऐसे वक्त ही दसेगा उनकी की करन लगे ने। लेकिन सिस्टर सिटी जो है ना, इसको फॉरन से पहले वो बना दिया गया। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है हमें
उनके ऊपर। अच्छा ये जो है ना, ओके सो परवेज़ इलाही ने एक अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने कन्वेंस अलाउंस जो है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए जो है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जो जॉब्स सरकारी जॉब्स के ऊपर जो डिफरेंटली एबल हैं उनका कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने की बात की है। और इसके अलावा देयर आर 664 वैकेंट पोजीशंस, जिसके अंदर से कुछ पोजीशंस के ऊपर उनको जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको मजीद नौकरियां भी दी जाएंगी। वेरी गुड स्टेप। सम ऑफ द थिंग्स इफ दे एक्चुअली हैपेंड, बहुत अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात है। वो वाला मसला जो ये पिछली हुकूमत ने दोबारा जो चालू कर दी थी, मतलब उससे पिछली हुकूमत जो थी उसमें बुज़दार साहब वाले उसमें मसला हो गया था कि कैंसर पेशेंट्स को दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई थी। फिर ये आई, फिर उन्होंने ऐलान कर दिया, अब फिर परवेज़ इलाही साहब की आई है तो अब फिर वो कैंसिल हो गया। तो अब फिर वही बात है, हमें ये नहीं पता कि ये वायबल है कि नहीं फ्री दवाई देना कैंसर पेशेंट्स को, ये हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा बात ये है कि सऊदी अरब से हमने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि सऊदी अरब से वो 3 बिलियन जो डिपॉजिट का है वो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और बड़ा। और इसके अलावा सऊदी अरब के जो फरमा रवा हैं उन्होंने दौरा भी कबूल कर लिया है और वो पाकिस्तान आने वाले हैं जल्दी ऑन साइट। बाय द वे जो FATF है वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है। रशिया के साथ भी हमारी थोड़ी हिलजुल हुई है शहबाज शरीफ की। और ये जो फरमा रवा है सलमान साहब इधर आएंगे, ऐश्वर्या एक ही बनवाए गए थे, जिम ते बन गया एक बार। हाँ नहीं, इसमें एक तो ये है कि वो जो कल आपने जिक्र किया था ना कि वो 3 अरब डॉलर जी, वो जो फिक्स डिपॉजिट करने जी, उसमें एक शर्त तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा लगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है तो वो ये पैसे वापस ले सकते हैं। जाहिर है उनके पैसे हैं, वो कभी भी ले सकते हैं। छाड़ दियो की हो गया। दूसरा ये है कि इन पैसों पे 3% सूद है। अच्छा जो कि बिल्कुल ठीक है। मतलब उसकी वजह ये है कि 3% तो कुछ भी नहीं होता। मतलब 3% पे आज मुझे मिल रहा हो लोन, तो मैं अपना घर भी बना लूँ और करोला क्रॉस भी ले लूँ। तो बट ये कि लाइक हाँ लव यू, और मतलब देते रहे बस, अल्लाह ना करे कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं। देखिए मिफ्ता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, विच जेडी पार्टी अपना रोला पा दी है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अब साथ साथ ही चलेगा। अच्छा ये है किस इदारे ने कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान में खुश्क साली? इदारे ने नहीं, वज़ीर ने, शहरी रमान मौसमियात की जो वज़ीर है वो कह रही है कि 2025 में पाकिस्तान में खुश्क साली शुरू हो जाएगी, पानी बहुत कम होना शुरू हो गया। तो मैं तो वो जैसे वो याद है बैरिया टाउन की हमने खबर की थी कि वहाँ पे से डैम बनाया, डैम जो है वो भर गए। ठीक है, हम ऐसी हरकतें अभी भी नहीं करना चाह रहे हैं। बाय द वे वो जो बैरिया टाउन का अब आपने जिक्र कर दिया तो अब हम वहाँ पे चले जाएं कि मुझे एक चीज़ पता लगी है कम से कम बैरिया टाउन पिंडी के बारे में, लाहौर का मुझे अभी नहीं पता। और वो ये है कि वहाँ पे जिस तरह से एक वो मामला होता था ना कि वो शायद बल्क बाइंग करते थे बिजली की, और इस वजह से वो जब अपने रेजिडेंट्स को बिजली देते थे तो उसका रेट डिफरेंट होता था, थोड़ा महंगा होता था। इसीलिए वहाँ पे नेट मीटरिंग की भी इजाज़त नहीं थी और इसीलिए वहाँ पे बिजली भी नहीं जाती थी। जी। लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल में मसला वो उन्होंने अब बल्क बाइंग नहीं कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में उधर हो गया कि आप बेशक नेट मीटरिंग भी करा लो और बेसिकली वहाँ पे बिजली भी जानी शुरू हो गई। जी हाँ, ये ज़की अहमद जो है ना, ज़की खालिद, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि वहाँ पे बैरिया में है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है। और एक दूसरा इलाका मतलब बैरिया के अंदर ही दूसरा है जहाँ मेरे भाई अब सेटल हुए हैं, तो उनको दिन में 3 दफ़ा पानी के टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, बिकॉज पानी चला जाता है। मतलब बिजली का बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं, मतलब बिजली का उतना ही इशू होगा जितना बाकी शहर में है। एक्चुअली वो उन दिनों में वो कह रहे थे कि बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ था, दे वर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, और पानी का भी इशू है। वापस जो है आप चलते हैं हम उस बात पे कि वो खुश साली वाले बात। हाँ जी, हाँ, तो वो खुश साली का तो वो एक तो ये कि ये वाली बात अब वज़ीर ने कह दी है तो बेहतर है। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, वही बात है, हम भी पढ़ सुन के ही कह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि पानी बचाएं प्लीज, ज़ाया ना किया करें। लेकिन और वही वाली बात, हम तो बड़ी तफसीली बात ही हम 50 दफ़ा कर चुके हैं, आपको बोर नहीं करेंगे कि अब शायद बचत तो नहीं हो सकती क्योंकि अब बस अपनी आदतें ही तब्दील हो सकती हैं, पानी तो उन गया। तो लेकिन उसमें 2 चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब हो जाएगी, मतलब अल्लाह ना करे किसी तरह अल्लाह बचा ले, लेकिन जब टैंकर यहाँ भी मंगवाने पड़ेंगे तो
रियल एस्टेट नीचे जाएगी या और ऊपर चली जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दैट फैसिलिटी एज वेल कि टैंकर आते हैं, जैसे कराची में टैंकर्स ही आते हैं डीएचए क्लिफ्टन वगैरह में, तो वो सारे इसी तरह सर्वाइव करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो पानी खत्म हुआ है और ये जो पानी हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, और वही बात है जितना मर्जी डरा लो कि खत्म होने वाला है फलाना, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। अभी आप बाहर निकले खुला होगा पाइप, सिर्फ तभी पड़ सकता है अगर बिजली कह रहा हूँ पानी के मीटर हो। उसकी वजह ये है कि ये जो गैस का गीजर है हमारा, आपके घर भी लगा होगा, मेरे घर भी लगा हुआ है, वो आप अगर किसी गोरे को दिखा दें ना तो वो फड़क के फौत हो जाए, सादा भी नहीं, फड़क के। अच्छा। उसकी वजह, और वो जो मतलब जब से आप पैदा हुई हो आपने अपने घर में जो गीजर देख रही हो अभी तक मतलब 30 गीजर बदल चुके होंगे। हाँ। लेकिन कभी देखा है कि उसकी शक्ल चेंज हुई हो? एक नया गीजर आता है जो बिल्कुल वैसा होता है देखने में। उसकी वजह ये है कि हमारे पैदा होने से भी पहले के गीजर वही चल रहे हैं। मुझे बड़ा खौफ आता है। वो जो गीजर हैं वो इतने इनएफिशिएंट है, मतलब मैं गोरा इसलिए कह रहा हूँ कि फड़क के लग जाएगा, उसमें गैस का इतना ज़िया है कि वो जिसकी कोई हद नहीं, वो बिल्कुल भी। अच्छा, अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब से लेके एसी से लेके पंखे से लेके ये शायद बहुत ज़्यादा कंपेयर टू गीज़र कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इनमें इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि किधर वो 150 वाट के बल्ब से शुरू हुए थे, फिर ट्यूब लाइटें, फिर एनर्जी सेवर, फिर क्या कहते हैं ये जो अब आजकल चल रहे हैं बिल्कुल ही 7-7 वाट्स के बल्ब, और एसी में आप देखो कि वो किधर से इन्वर्टर आ गया है, ठीक है, अब दोनों चीजें आ गई हैं उसके अंदर। और वो ये है कि जी अब इन्वर्टर में भी T3 T5 ये जी 2.5 एम्पेयर पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि बिल आ रहे थे। जब बिल आ रहे थे तो आप पैक हो रही थी, उस पे इनोवेशन भी हो रही थी। इधर था कि गैस 250 रुपया बिल आना है, नहीं आंदा ना इस वास्ते। इन्होंने गैस की मिख निकाल दी। ये लेकिन अब वैसे इलेक्ट्रिक गीजर आ गए हैं, अब मतलब थोड़ा सा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल मैंने तो नहीं। वो जो इलेक्ट्रिक है ना, वो उसमें बड़ा ये सोच विचार करके वो बनाए होंगे कि किस तरह से कम बिजली में। गैस का किसी ने ख्याल रखा ही नहीं क्योंकि बिल नहीं था। इसी तरह और अब गैस का ख्याल रखना शुरू करेंगे क्योंकि गैस महंगी हो गई है। इसी तरह जब तक पानी का मीटर नहीं लगता एनर्जी होनी है। मैं तो खैर वो गैस के हीटर की वजह, गैस के वो गीज़र की वजह से एक दफ़ा मेरी पूरी पलकें उड़ गई थी, फिर मेरे एक दफ़ा सामने वाले बाल भी उड़ गए थे। तो मैं तो इतने हादसा करा चुकी हूँ कि अब मैं ना वो चला के ना गैस यूं पीछे होके ना पेपर के ऊपर आग लगा के अंदर डाल देती हूँ कि यार ये प्लीज़ ये जल जाए, मेरे से नहीं चलाया जाता वो देखो ना, मेरा ख्याल है, ये पक्का तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में कनाडा को अगले 50 साल तक पानी का शायद कोई मसला नहीं। तो फिर चल गया फिर एक तो जाहिर है, लेकिन उधर भी मेरे ख्याल में पानी के मीटर लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे ख्याल में उनको भी पता होगा कि यार जब मीटर ना लाया नहीं पा देनी है थे ना नीचे बाज आन लगे। बस हमने आज़ादी को हमने लिटरल सेंस में इस्तेमाल करना शुरू किया है कि सारा तितर बितर कर दो, कुछ नहीं छड़ना सी। एक अच्छी खबर मैं आपको ये बता दूं कि मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को कंसिडर किया जाता है, कर रही हैं सोलराइजेशन की तरफ, ठीक है, कि वो बिजली का जो है इस्तेमाल नहीं होगा इसके अंदर। वो मेट्रो का जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सोलराइज कर देंगे, जिससे हमें 1.9 बिलियन की सेविंग्स होंगी एनुअली। वो तो खैर वो वाले है ना, मतलब उनके जो स्टेशंस हैं उसको, बाकी पूरी बस तो नहीं ना तारा तो चलान लगे, चलान कर कोशिश तो करन इको वगैरह हो जाए। अच्छा खैर ये ना अभी डिस्कशन मैं देख रही थी ऑनलाइन, तो मोई ज़बान as you guys know has been very vocal about the transgender community, और जब भी बोला है बहुत कमाल बोला है, ठीक है। तो उनको इनविटेशन आया था टेडेक्स लाहौर की तरफ से, इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल की तरफ से, ठीक है, कि आप आके गुफ्तगू कीजिएगा। पैनल पे हमारे रिजान भी थे और गाजी तैमूर और 3 or 4 अदर पीपल एज वेल। हाउएवर मोइज साहब को कैंसिल कर दिया गया, उनका नाम निकाल दिया गया उसके अंदर से, क्योंकि पेरेंट्स जब उन्होंने पता करवाया कि क्यों निकाला गया, तो पेरेंट्स ने कहा कि वी डोंट वांट यू टू कम्युनिकेट विद आवर चिल्ड्रन, वी डोंट नो कि आप क्या बात ऐसी कर देंगे। अली ये तो कोई, अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप जानेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो फिक्स कैसे करेंगे? हाउ कैन यू नॉट लाइक ये एलीट स्कूल है, टका के एलीट स्कूल है, अगर वहाँ के तबके का भी यही ख्याल है तो हाउ आर वी एवर गोइंग टू हैव
any normal conversation about this entire issue? नहीं, वो एलीट स्कूल का तो मतलब वही है ना कि जिसके पास पैसे हैं वो मतलब उसके जो भी ख्यालात हैं उसने अपने बच्चे को महंगे स्कूल में भेज दिया है। तो अब वो महंगे स्कूल में जा तो हमारे जैसों के बच्चे रहे हैं, बस वो उनके पास पैसे हैं। तो ये और वो भी बात है इनकी, जो हमारे जो बड़े हैं ना, और खैर हमारे साथ वाले भी, कई हमसे बड़े क्या हमारे साथ वाले भी, इनका मसला ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मतलब उनका बच्चा क्या किस किस्म का कंटेंट, बल्कि हर किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर ना सिर्फ सकता है बल्कि कर रहा है इस वक्त। बस जहाँ पे उनका बस चलता है ना उथे आ जाते हैं, उधर वो रोक लेते हैं कि, और उसके बाद होता है कि ये बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं बच्चे को। इट्स ऑन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है। देखो मसला बड़ा सादा सा है, वो जो स्कूल है ना वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वो पैसे लेता है और वो बेसिकली आपके बच्चे को 6 घंटे रख लेता है अपने पास, और उसके बदले में आप जो उसको कहते हो वो करे जाएगा, पढ़ा देता है या वो करा देता है। हाँ, तो वो बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के क्लाइंट हैं। तो अगर पेरेंट नहीं चाह रहा तो स्कूल क्या स्टैंड लेगा, क्यों लेगा? मतलब वो 50 बच्चों में से एक बच्चे का भी बाप जो है वो उसको छुड़वा देता है स्कूल, तो स्कूल ने तो बिजनेस लूज कर दिया ना। सो वो स्कूल का मसला नहीं, मसला वही है कि पता नहीं किस चीज से बचा रहे हैं। हाँ, मतलब आप क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज दिस, क्या थ्रेट फील हो रहा है? हाँ, ऑनेस्टली मेरी समझ से बाहर है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई इस बात की। आई वाज सो एक्साइटेड और हर जगह पे बात की थी कि आई एम गोना स्पीक, आई एम फाइनली, और फिर उन्होंने अपनी स्पीच पे पूरी पोस्ट कर दी है कि आप इसके अंदर देखें कोई ऐसा मवाद है जो आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल होगा। लाइक यार इतना क्या, हाँ मतलब जाहिर है थोड़ा सा, कभी कभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी मुझे भी फील होता है कि जो नई जनरेशन है वो डिसरिस्पेक्टफुल बहुत है, वो उस तरह से शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनका जो कंटेम्प्ट है वो है बिल्कुल जायज़। मतलब हम समझ ही नहीं सकते, मतलब पता नहीं, हम अपनी अक्ल के हिसाब से हम उनके फैसले कर रहे हैं। हालांकि उनकी जनरेशन ही और है, वो दौर ही और है, उनका वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ही और है, हमें पता ही कुछ नहीं है। ये बहुत ही मतलब ये पेरेंट्स ना, ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये किया जी, मैं एक्चुअली जो है ना इनसे हमदर्दी रखता हूँ, और मैं इनसे हमदर्दी इसलिए रखता हूँ कि दे आर इन फॉर अ सरप्राइज। वो हमारे जो बच्चे बुच्चे हैं ना जी, वो उन्होंने भी मतलब कोई ऐसी ही हरकतें करनी है जो हम शायद नहीं चाहते। हाँ, हमसे नहीं टॉलरेट, लेकिन वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट कि ये हमसे नहीं बर्दाश्त होना। लेकिन हमें ये पता है कि वो करेंगे। हाँ, ठीक है, वो चाहे जॉब का सिलेक्शन हो, चाहे वो शादी का सिलेक्शन हो, ओरिएंटेशन की सिलेक्शन हो, ठीक है, हम ना मतलब सरप्राइज के लिए तैयार हैं। हाँ, ये लोग ना सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। इनको इक्को वाली सट बजेगी ना तो फिर आपको एहसास होगा कि ओह I shouldn't have done that। ठीक है, तो फिर तो बहुत देर हो गई होगी उस टाइम को। बट या आई होप उनको तो वो तो उन्होंने तो खैर क्या ही करना था, इनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। और इनको शायद वही वाली चीज़ है कि इंगेज करने देते, वही बात है, जितने मुख्तलिफ जावियों से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, जितना आप अवेयर हो सकते हो, उसके बाद फिर आप के बड़ी खच मारने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, तो बाकी जिंदगी है तो खचे मारने का ही नाम। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सीख लेना, मतलब एग्जैक्टली, मतलब मैं तो खैर बस अब क्या ही बोलूँ। खैर, अच्छा जी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसका हम बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं, उसकी सड़क का, उसके गटरों का, उधर बंप्स था कि उत्थे की होंदा पे, अब उसका नाम चेंज कर रहे हैं पंजाब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज वो हर जगह फैलाया जा रहा है। अली उत्थे कुछ हो नहीं दिया, फैला के की करना है इन्होंने, हाँ, पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया है उसकी वो। अच्छा, मसला ये है कि वो अगर हर जगह फैल भी रहा है तो नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? मतलब पंजाब बीच में ऐड करने की क्या ज़रूरत है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रह सकता है। मेरा तो ख्याल है उसका, क्योंकि मुखफ़फ़ बनता है ना CBD, तो वो लोग एकदम से ना हुआ कि CBD तो वो उसके उन्होंने कहा यार पीछे पी पा दे
पीछे ही आ गए। हाँ तो इसका फैसला इसको लेके हुआ है, वरना मेरे ख्याल में और कोई वजह नहीं बनती अदरवाइज तो, क्योंकि ये है ना कि खैर ये जो नाम तब्दील एक दफा जो रखा जाए ना, बस रखा जाए, जो नाम तब्दील करने वाला जो सारा सिलसिला है ना, मेरा तो प्रोसेस ही नहीं करता माइंड ना। जगह, और ये पता है ये बाहर, ये सिर्फ पाकिस्तान का भी मसला नहीं है, पाकिस्तान में तो ये हुए ही है जो हमने सड़कों के नाम और आज तक लोग पुराने नामों से जानते हैं, लेकिन वो हमने तो खैर एक खास वो इस्लामिसाइज करने की प्रोसेस के तहत किया है कि जी बाहर भी बड़ा मसला है अमेरिका वगैरह में कि जी वो फलाना स्टेडियम फलाने बंदे के नाम पे था, उसके मरने के 70 साल बाद पता लगा कि वो तो जी चाइल्ड मोलेस्टर था, या वो तो जी रेप किया हुआ था, तो जी नाम बदल देते हैं। अच्छा दिस नो पॉइंट, बात ये है कि ठीक है आपको पता लग गया कि वो बंदा अच्छा नहीं था, नाउ यू डोंट हैव टू लाइक द पर्सन, लेकिन सड़क का क्या कसूर है? नहीं, सड़क के कसूर के अलावा मसला ये है कि तारीख जो है उसके अच्छे पहलू भी होते हैं, उसके बुरे पहलू भी होते हैं, वो बुरे पहलू भी याद रहने चाहिए, बजाय ये कि हर चीज को आपने पिक्चर परफेक्ट कर देना है। पिक्चर परफेक्ट तो लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन ही बड़ी पुट्ठी है, पिक्चर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे अब नाम चेंज करने के ये मसले हैं, खैर कर दिया व्हाटएवर। अच्छा, गुजरात में स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्कूल खुलने लगा है जिसकी एडमिशन फ़ी जो है इट्स गोइंग टू बी 1,45,000 और उसकी मंथली फीस जो है वो 58,000 रुपीज़ होगी। इट इज़ अ गुड थिंग कि कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कहीं और भी बन रहा, सारा कुछ लाहौर के अंदर नहीं है, वरना सारे कहते हैं इत्थे ही बना देंगे हो तुसी। हाँ इसमें भी मेरे ख्याल में वो उनका कोई रोल है, परवेज इलाही के साथ का ही होगा क्योंकि गुजरात है ना। हाँ तो बाकी ये है कि वो चीज़ यहाँ पे अब वो जो IB सिस्टम आजकल बड़ा हिट हुआ है, ये कुछ उसी किस्म का होगा, और ये क्योंकि गुजरात है तो उन्होंने फीस रखी है 58,000 रखी है। लाहौर में तो IB सिस्टम वाले स्कूलों की फीस है 1 लाख रुपए, और बड़ा महंगा एग्जाम है। जाहिर है 1 लाख रुपया पर मंथ बच्चे का देना आम आदमी तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर उसमें वो सहूलतें भी, एक तो मेरे ख्याल में वो 5 बजे तक आपका बच्चा रख लेते हैं, तो बेसिकली अगर आप, वो भी बात है बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो वो ये है कि आप 5:30 जाके सुबह छोड़ो 5:30 पिक कर लो, फिर ये है कि उसमें उनके मील शील भी बीच में होते हैं कि हाँ, तो बेसिकली मीलों पे ना मैं कोई इतनी ज्यादा खुश नहीं होती, नाश्ता भी नहीं पहुंचाने, नहीं वो भी सुना है हेल्दी काम उन्होंने रखा है। ये 1 लाख रुपए जिसने लेना महीने का, उसने मतलब दानिश स्कूल वाले भी कह रहे थे कि शायद कुछ करना है, पर आई डोंट नो। तो वो ये सारे मामलात हैं, लेकिन मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि ठीक है आपने महंगा स्कूल खोलने लगे, किसी और शहर में भी खोलने लगे, सब कुछ लाहौर में ना खोला करे, सारे इत्थे ही आ जाते हैं, फिर हो शहर जेड़ा ना तरक्याती मनसूबे तुसी करो। लास्ट बट या लास्ट इट इज़ द लास्ट। उर्वा कह रही हैं कि मर्द की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती है। वो कहते हैं मर्द कुछ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। वो बिल्कुल सही कहती हैं, और मैंने ये बड़ी पिछले 2 सालों में मैंने रियलाइज़ किया है कि oh, I don't need a man really in any capacity, companionship या शादी या whatever। आप स्टेटमेंट से नहीं, खैर आप क्या ये स्टेटमेंट पे जवाब दे सकते हैं, आप तो खुद मर्द हैं, आप यूजफुल हैं किसी भी लिहाज से किसी के लिए भी। यार एक तो ये कि मतलब चले वो तो उनकी बात जाहिर है ठीक होगी कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, मतलब किसी भी चीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और मतलब बेसिकली ज़िंदगी गुजारी क्या जा सकती है, ज़िंदगी तो गुजरी जाती है, ज़िंदगी का काम है गुजरना, वो आप की ख्वाहिश हो कि वो गुजरे या आपकी ख्वाहिश ना हो वो गुजरे, उसने गुजर जाना है, लेकिन बंदे की वजह से ज़िंदगी में हुस्न आ जाता है। अच्छा इधर ऑल्दो मैंने ये कहा, मैं मानती हूँ कि लाइक मुझे परमानेंटली कोई अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, लेकिन हैविंग अ मैन फॉर अ व्हाइल इज काइंड ऑफ फन एंड आफ्टर दैट इट जस्ट डाइज डाउन। पता नहीं उर्वा के साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें ना, आपको ये नहीं होता कि आप मतलब ख़वातीन से मेरा सवाल है जी कि आपको बंदे को देख के एकदम से थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग जिस तेजी से चल रहा होता है वो थोड़ा सा स्लो नहीं हो जाता एकदम से, आपको एक वो पीस काम सेरेनिटी टाइप एहसास नहीं होता? उसकी वजह मतलब उसकी वजह वो ये है कि मतलब वो होता है ना कि इसकी मैं कैसे मिसाल दूं, दे अब खट्टा खोल ही देता ते हुन बोल। नहीं मतलब वो एक है ना कि आप मतलब आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हो मसलन, ठीक है, उधर से उठ के आप गोल्फ क्लब चले जाओ, एकदम से आपको एहसास होता है ना, क्योंकि जब आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए थे तो 25,000 लोग, गाड़ियां, शों शों, उसका काम, टेलीफोन की आवाज़, ईमेल, SMS सब आ रहा है, आप एकदम से गोल्फ क्लब गए और वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हल्की सी चिड़िया चौं चौं करती निकल गई, फिर सुकून।
सो बेसिकली वही वाली Are बात, you trying to imply कि you guys are so useless and brainless कि when we sit with you, it's just not a problem कि आपको पता है ये तो खारिग है। हाँ तो देखो इसकी भी तो अच्छा, गुजर रही है, मुझे हाँ। क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की, हाँ। जब इसमें भी चाहिए मेरे से, मतलब बंदों का क्या होता है, औरतों से 10-15 साल पहले फौत हो जाते हैं ना, बस इतना ही मसला हाँ। है। बाकी तो वो भी वही जिंदगी गुजार के जाते हैं, और बगैर सोचे समझे, बगैर हर चीज के बारे में उसको 6 एंगल्स से देखने के बजाय वो बस फेस वैल्यू पे लेके तो वो उनकी गुजर जाती है। हाँ नहीं, स्टिल बिकॉज हम लोग टेक्निकली औरतें चूंकि इस तरह से बनी हुई कि वी थिंक अ लॉट, ऑल्दो आई डोंट एग्री कि इतना सोचना चाहिए, बंदे के मामले में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरा ये मानना वो तो रहता बात है। देखिए जो यहाँ पे होता है ना, अक्सर बड़ा मसला हो जाता है कि वो कोई खातून बंदे से जब पूछती है ना कि क्या सोच रहे हो, हाँ। तो अब वो बंदे का जो है वो त्राह निकल जाता है, वो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कि कुछ नहीं। उसकी वजह एक तो ये है कि हो सकता है वो कुछ ना सोच रहा होगा, ये एक तो होता है। आपको वो ज़रा आप नहीं मान रहे, दूसरा ये है कि आपको प्रॉब्लम ये है कि वो जो सोच रहा है ना वो बताना भी नहीं चाहता। उसकी वजह मतलब ये कि एक तो ज़ाहिर है वो कोई बहुत ही मखसूस किस्म की चीज़ भी सोच सकता है, दूसरा ये है कि वो बेसिकली वही सोच रहा होगा कि यार मतलब बाबर दा बैट आजकल थर्ड मैन तो नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, अब वो इस पे सोच रहा होगा जिस मतलब हाँ जिसका कोई शायद फायदा और नुकसान, और अच्छा, इस पे ये उसको सवाल- सोच के हाँ। बेसिकली उसको सोच के उसको गर्मी भी नहीं चढ़ रही, हाँ, और बस वो सोच भी वो रहा है। बस एक कुछ है दिमाग में चल रहा है। मैं वैसे इस सवाल की ही अगेंस्ट हूँ, लड़की से अगर लड़का पूछ रहा हो या लड़की लड़के से पूछ रही हो क्या सोच रहे हो, तो मसला फिर वही है कि जाहिर है मैंने दो बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसे महसूस होता है। ये कुछ लोगों ने लिखा भी है कि स्पीशीज़ हैं मर्द और औरत, लेकिन वही बात है कि वो एक दूसरे को ये नहीं समझ सकते जितना भी कोशिश कर लें। मुश्किल है, कम्युनिकेशन गैप हमेशा से ये रहेगा। लेकिन जो है वो शायद मर्द समझ लें, मतलब वो एक ख़ास किस्म की फीलिंग होती है। मतलब वो मैंने किया नहीं है, मैंने सुना है बस कि वो जब वो LSD जब विदर ऑफ कर रही होती है ना, जब आपको हेलुसिनेशंस भी बंद हो जाती हैं, जब आपको सारा कुछ खत्म जब, और बिल्कुल वो विदर ऑफ करने से पहले एक होता है कि अब आपको हेलुसिनेशंस नहीं हो रही होती, और वो जो है ना ग्लोइंग हैप्पीनेस टाइप वाला सीन भी नहीं होता। पहले तो आप पैटर्न बनाना शुरू कर देते हो। अच्छा, वो जब पैटर्न भी जब खत्म होते हैं ना, और उसके बाद होता ये है कि अब आप कुछ भी नहीं बना रहे, सोच रहे, ये वो सारा मतलब विजुअली कुछ नहीं बना रहे, लेकिन अब ना कोई 5000 मुख्तलिफ सोचे हैं जिन पे साइमल्टेनियसली आपका दिमाग यूं करके चल रहा है। तो शायद वो लड़कियों का दिमाग वैसे चलता है मुझे पता नहीं, हो सकता है, मैंने सुना है। There is a lot we take on the tone, the expression, the body language, and what exactly you say and what exactly you mean. There are phases. हाँ, और yes, we do think about all these things. तो जब बंदा आपको नजर आया है तो उसी की वजह से तो सोचती है ज्यादा। और वो मतलब खारिश कर रहा है मतलब, और वो यही सोच रहा है कि मुझे खारिश हो रही है, और वो खारिश ही कर रहा है तो आपको एहसास नहीं होता कि जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। हाँ नहीं, वो अपने अंदर चेंज लेकर आ सकती है, लेकिन फिर भी आई जस्ट स्टैंड बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू के हाँ, मर्दों की जरूरत किसी एक हद तक होती है एंड देन इट जस्ट डाइज डाउन। तो अगर आपने परमानेंटली किसी के साथ रहना है ना, तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, यू माइट गेट बोर्ड। मैं तो बोर हो जाती हूँ। है एनीवे, दिस इज इट। कुछ कहना था? मैंने आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, पेट्रन बने, जैज़ कैश से गाना कमाना तो पैसे दे। जिससे मुझे याद आया बहुत ज़रूरी चीज़ कि वो पिछले इतने दिनों से मतलब एक तो हालात ख़राब हो रहे मुल्क की, दूसरा हर रोज़ मैसेज आ रहा फलाना बंदा पेट्रन छोड़ गया, फलाना बंदा पेट्रन छोड़ गया। हाँ, वो कल बड़े अरसे बाद 2 बंदों का आया, एक हमजा मजहर और दूसरा मोहम्मद रऊफ, जो पेट्रन बने। We love you। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या हो गया? मेरी वजह से तुम छोड़ रहे हैं? बता दें, मैं करना शो बंद कर दूंगी, खाली ये करने का। हाँ, नहीं करना बंद क्या कर दोगी आप? इशारा करें, लात मार दो। तब हो मेरे नाते शो बनाए तो मैंने भी लत्ता मारनिया ने। पेट्रन, जो पेट्रन की खुशी। अली, अगर तुझे आ गया ना कमेंट, तो तू क्या लात मारेगा, मैं खुद ही नहीं आना तेरी तरफ, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। साड़ दिया है मुझे। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। इजी पैसा जायज कैश भी करें। खुदा बाय।